नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे 24 घंटे पहले हुए व्यापक प्रशासनिक फेरबदल के संबंध में। यह फेरबदल पिछले लंबे समय से चलता जा रहा था। केवल ये चर्चा हो रहा था कि आज निकल रही लिस्ट, कल निकल रही, परसों निकल रही, लेकिन दिन टलता गया और अंततः कल पुलिस और प्रशासन मतलब IAS अधिकारियों की तबादला सूची जारी हो गई। पुलिस अधिकारियों की लगभग 50 पुलिस अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं, लेकिन अभी IAS अधिकारियों की लिस्ट छोटी है। आप देखिएगा इसी सप्ताह कुछ और IAS अधिकारी इधर से उधर होंगे, जिनकी सूची को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच चर्चा हो चुकी है। अब इस बात की संभावना अधिक है कि जल्द ही यह सूची भी जारी हो जाएगी। इसमें कुछ रिक्त पद भी भर दिए जाएंगे। लेकिन जब फेरबदल को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के बीच IAS को लेकर तबादले लेकर कई बार बैठकें हुई, लेकिन उसका निराकरण नहीं हो रहा, लेकिन अंततः निराकरण हो गया। इसी तरह IPS की सूची को लेकर भी था, लेकिन इस सूची में यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव अनुराग जैन और DGP कैलाश मकवाणा पर अपना पूरा भरोसा जताया है। और निश्चित रूप से जताना भी चाहिए कि अगर हम आपको खुली छूट दे रहे हैं काम करने की, तभी हम आपसे रिजल्ट की भी उम्मीद करेंगे कि रिजल्ट आप कैसा दे रहे हैं। अगर निश्चित रूप से अगर आप इतनी छूट के बाद भी अगर आपके मैदानी अधिकारियों के पदस्थापना में गड़बड़ी हुई, जिम्मेदार भी आप होंगे और उसके लिए उन अधिकारियों को दंडित भी किया जाएगा। इसलिए देखिए, फेरबदल को लेकर भले बहुत कहा जा रहा है कि बड़े बड़े ज़िलों में जूनियर अधिकारियों को पदस्थ कर दिया गया, सीनियरों को छोटी ज़िले, ये होता है। लेकिन जनरली होता यह है कि सीनियर को बड़े ज़िले, जूनियर को थोड़ा छोटे ज़िले में दिया जाता है। लेकिन इस बार की फेरबदल में जूनियर को बड़े बड़े ज़िले दिए गए हैं। चाहे इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें, वहाँ जूनियर अधिकारी 2013-14 बैच के अधिकारी पदस्थ किए गए हैं। इसको लेकर जो भी चर्चाएं, तरह तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन ठीक है, वो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का निर्णय है। उन्होंने जो भी लिया सोच समझ के लिया होगा। लेकिन एक बात जो सबसे मज़ेदार बताने वाली बात यह है कि कहा यह जाता है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग का नियम, जब कोई भी स्थानांतरण नीति जारी होती है, उसमें लिखा जाता है पति पत्नी को एक जगह पदस्थ किया जाएगा। लेकिन जो कल फेरबदल हुए हैं IAS IPS अधिकारियों में, उसमें कई आपको ऐसे मामले देखने में मिलेंगे जिसमें पति पत्नी को काफ़ी दूर दूर कर दिया। यहाँ तक कि पत्नी से 500 किलोमीटर दूर पद की पदस्थापना की गई है। इस बारे में हम विस्तार से आपको बताते हैं कि है क्या पूरा मामला। हम बात करते हैं जबलपुर कलेक्टर बनाए गए राघवेंद्र कुमार सिंह को। राघवेंद्र कुमार सिंह को जबलपुर कलेक्टर बनाया गया। इसके पहले वो आगरमालवा कलेक्टर थे। उनकी पत्नी रजनी सिंह जो इंदौर में पदस्थ हैं, और वो उनको जबलपुर कलेक्टर बना दिया गया। जबलपुर और इंदौर के बीच 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। एक तो ये उदाहरण हुआ। दूसरा, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान और उनके पति शैलेंद्र चौहान। अभी तक दोनों, रुचिका चौहान जो कि ग्वालियर कलेक्टर हैं, उनके पति शैलेंद्र सिंह चौहान जो कि वहीं बटालियन में पदस्थ थे, उनको रीवा SP बना के भेजा गया है। निश्चित रूप से उनकी योग्यता का ख्याल रखते हुए जबलपुर कलेक्टर ही बनाए गए हैं। जो SP रीवा बनाए गए, निश्चित रूप से योग्यता के आधार पर बनाए गए। लेकिन पति पत्नी जो काफ़ी दूर दूर हो गए हैं, मतलब आप सोचिए ग्वालियर से रीवा के बीच की दूरी मुझे लगता है 400-450 किलोमीटर के आसपास है। अब इतनी दूर अगर पति पत्नी को पदस्थ किया जाएगा तो आखिर उससे काम क्या प्रभावित नहीं होगा? क्या सरकार के जो नियम हैं वो ऑल इंडिया अधिकारियों के उसमें लागू नहीं होता? अब आपको एक उदाहरण बताते हैं। भोपाल में DCP बनाए गए आशुतोष गुप्ता, उनकी सहधर्मिणी श्रीमती संस्कृत जैन सिवनी कलेक्टर हैं। सिवनी और भोपाल की दूरी भी 350 किलोमीटर से अधिक है। अब ये तो आपको मैंने उदाहरण और दिया, एक उदाहरण और है, हालांकि दूरी कम है। इंदौर कलेक्टर बनाए गए शिवम वर्मा की पत्नी जैत सिंह, जिनको बड़वानी कलेक्टर बनाया गया है, हालांकि उसकी दूरी लगभग 160 किलोमीटर के आसपास है। अब सवाल यही उठ रहा है, सब लोग इसको चटकारे लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि सरकार को इस बात का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए कि पति पत्नी की पदस्थापना आसपास रहे तो अच्छा रहता है। इससे परिवार भी डिस्टर्ब नहीं होता और कामकाज भी अच्छी तरह से चलता है।
अब ये तो शासन का निर्णय है। अब देखिए, लेकिन जो चर्चा है कि IAS अधिकारियों की एक और सूची जल्द आने वाली है, हो सकता है इसी सप्ताह आ जाए, उसमें देखिए क्या सरकार करती है। लेकिन कुछ रिक्त पद उसमें भरे जाएंगे और कुछ अधिकारियों को नई पदस्थापना की जाएगी। कुछ बहुत दिन से लोग लूप लाइन में पड़े हुए हैं, कुछ अधिकारियों के पास 2-2 प्रभार हैं, उनको भी एक प्रभार दिया जाएगा ताकि कामकाज में तेजी आए। अब जो कल फेरबदल किए गए हैं उसमें जो प्रमुख है, इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह को भोपाल लाया गया है। उनकी जगह आयुक्त जनसंपर्क सुदाम खाड़े को इंदौर संभाग की कमान सौंपी गई है। निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण पदस्थापना होती है, इंदौर जोन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से नज़दीकी जिस तरह से उन्होंने जनसंपर्क में काम किया, उसका फ़ायदा उन्हें देकर मुख्यमंत्री ने इंदौर संभाग में पदस्थापना कर उन पर पूरा भरोसा जताया है। आपको ये भी बता दूं कि इंदौर के प्रभारी मंत्री भी स्वयं मुख्यमंत्री हैं, इस कारण और वो महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ की पदस्थापना। कलेक्टर शिवम वर्मा की पदस्थापना की गई, वो भी मुख्यमंत्री की पसंद है। और चूंकि वहाँ नगर निगम कमिश्नर रह गए काम, इस कारण उनकी पदस्थापना की गई। आशीष सिंह को, जिन्हें समय से पहले ही संभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है, उज्जैन संभाग को, उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि 2028 का सिंहस्थ अच्छे से कराना, पूरी तरह ऐसा कि एक मध्य प्रदेश नया इतिहास बनाए कि मध्य प्रदेश में सिंहस्थ ऐसा हुआ कि लोग याद करें। क्योंकि इस बार जिस तरह से महाकाल लोक बन गया, मुझे लगता है उज्जैन में सिंहस्थ में इस बार बहुत अधिक भीड़ होगी। उसको संभालने के लिए अभी से तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि समय जाते देर नहीं लगता। हम 25 में बैठे हुए हैं, जबकि सितंबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर होगा 26, 27 और 28, मुझे लगता है मार्च और से संतों का आगमन शुरू हो जाएंगे, शायद अखाड़े बनना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है काम करने के लिए अब 2 साल से ही कुछ ज़्यादा समय बचा है। ऐसे में निश्चित रूप से उज्जैन कमिश्नर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उज्जैन कमिश्नर मेलाधिकारी भी हैं। इस तरह का हुआ। आप DIG की पदस्थापना को लेकर देखें कि जिस तरह से IPS अधिकारियों की पदस्थापना हुई, DIG की पदस्थापना में भी जो लंबे समय से उनको बदला गया। एक बात और कहूँ कि इस मामले में DGP कैलाश मकवाना ने अधिकारियों की जो पारिवारिक उसका काफ़ी उनने ख्याल रखा है। आप देखिए, जो DIG रीवा राजेश सिंह चंदेल, जो बहुत कम समय में वहाँ पर भोपाल आ गए क्योंकि वो रहना नहीं चाहते थे। और एक और उनने, जो कि नर्मदापुरम संभाग के जो SP बनाए गए हैं नए, साईं कृष्ण थोटा, वो भी काफ़ी समय से भोपाल उसके आसपास आना चाहते थे। उनकी पत्नी इनकम टैक्स में भोपाल में है, इस कारण इसका भी ध्यान रखा गया। लेकिन कुछ स्थानों में निश्चित रूप से पति पत्नी काफ़ी दूर किया गया है। अब देखिए सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है। और नए जनसंपर्क आयुक्त दीपक सक्सेना बनाए गए हैं, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि वो सब भली भांति परिचित हैं भोपाल में, वो ADM भी रहे हैं और कई पदों पर रह चुके हैं। भोपाल में आपके MD नान रहे, MD वेयर हाउसिंग रहे हैं, आयुक्त तो नागरिक आपूर्ति निगम के रहे हैं। इस कारण उनको भी यहाँ का अनुभव है। लेकिन निश्चित रूप से काफ़ी चैलेंजिंग स्थिति होती है यहाँ आयुक्त जनसंपर्क का पद, और अब उन्हें उस पर खरा उतरना है। उन्होंने जो काम, विशेष जबलपुर में उन्होंने जो काम किया स्कूलों के मामले में, जिस तरह से स्कूलों के छात्रों के साथ उनने अच्छा व्यवहार किया, छात्र अभिभावकों के साथ, की कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि 300-400 करोड़ की फीस लौटाई जाएगी, और लौटाई गई। और उन्होंने वो काम किया। इससे निश्चित रूप से गरीब छात्रों का फ़ायदा हुआ, और उन बच्चों का जो कभी सोचते नहीं थे कि हम प्राइवेट स्कूलों में, अच्छी स्कूलों में पढ़ सकते थे, उनकी अच्छी पढ़ाई हुई। निश्चित रूप से इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और उसके बाद मुझे लगता है हर जिले के कलेक्टरों के बात करनी चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।